नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पिता लालू ने पढ़ाई नई पाठ, ताकत बढ़ाने में जुटे तेजस्वी यादव। 23-24 अक्टूबर को आरजेडी कार्यकर्ता सम्मेलन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार पंचायत चुनाव 2021, घर में प्यार बाहर ललकार, सारण में पति पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ ठोकी ताल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना सहित बिहार में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। पिता लालू ने पढ़ाई नई पाठ, ताकत बढ़ाने में जुटे तेजस्वी यादव। 23-24 अक्टूबर को आरजेडी कार्यकर्ता सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव राजद का कार्यकर्ता सम्मेलन पलामू के छतरपुर में 23 व 24 अक्टूबर का होगा, जिसमें तेजस्वी यादव भी शिरकत करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर रविवार को राजद की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सम्मेलन की तैयारियों के अलावा जिला, प्रखंड और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का टास्क जिलाध्यक्षों को सौंपा गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा, पलामू में राष्ट्रीय जनता दल का पुराना जनाधार रहा है। वहां 9 विधानसभा में से 7 विधानसभा में राजद के विधायक रहे हैं। उन्होंने आने वाले चुनाव में पलामू की सभी 9 विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया। संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर बूथ 25 यूथ का नारा भी दिया। बैठक में प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव, चतरा के लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, पूर्व विधायक संजय सिंह यादव, पूर्व सांसद घून राम, पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर सहित सभी जिलाध्यक्ष उपस्थित थे। झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने की मुहिम कांग्रेस ने तेज कर दी है। इस सिलसिले में रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रविवार को नई दिल्ली में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी थे। मुलाकात के दौरान झारखंड में महागठबंधन की मजबूती एवं सरकार के संदर्भ में लंबी बातचीत हुई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव 2021, घर में प्यार बाहर ललकार, सारण में पति पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ ठोकी ताल। जी हाँ दोस्तों, अब इसे पति पत्नी की लड़ाई घर से बाहर निकलना कहें या घर में प्यार बाहर तकरार का नाम दे, इसकी चर्चा खूब हो रही है। पंचायत चुनाव में इस बार कई जगह रोचक जो मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, उनमें यह भी शामिल है। सारण के गंडक दियारा क्षेत्र स्थित पानापुर प्रखंड के जिला पार्षद भाग 2 सीट पर पति व पत्नी का एक दूसरे के खिलाफ नामांकन ऐसा ही मामला है। पंचायत चुनाव में भाई भाई व देवरानी जेठानी की जंग के बाद अब पति पत्नी की जंग देखने को मिलेगी। मरौरा एसडीओ के कार्यालय में अभिषेक सिंह और उनकी पत्नी अर्चना सिंह ने जिला परिषद सीट के लिए बुधवार को नामांकन का पर्चा भरा है। दोनों एक साथ ही नामांकन करने पहुंचे, फिर एक ही सीट के लिए नामांकन किया। लोगों का जब पता चला कि एक ही सीट से पति पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी है तो उनकी रुचि बढ़ गई। वैसे लोगों का कहना है कि यह चुनावी पैतराबाजी है, क्योंकि पति या पत्नी कोई एक ही चुनाव मैन में रहेगा, लेकिन फिलहाल तो यह चर्चा का विषय जरूर बन गया है। बता दें कि अर्चना सिंह इस सीट से निवर्तमान जिला पार्षद हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने दोबारा नामजदगी की है। खास बात यह कि पिछले चुनाव में पतिदेव उनके चुनाव अभिकर्ता थे, लेकिन इस बार वे स्वयं रेस में आ गए हैं। अभिषेक सिंह ने बताया कि वे स्वयं इस बार चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि वे आवास सहायक की नौकरी छोड़कर चुनाव मैदान में उतरे हैं। लोगों के बीच यह चर्चा भी है कि यदि किसी एक का नामांकन रद्द होता है तो दूसरा मैदान में रहेगा। इसी सोच के तहत दोनों ने नामांकन किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पटना सहित बिहार में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। जी हाँ दोस्तों, राज्य भर में मौसम में तेजी से बदलाव आया है। पिछले 24 घंटों में पटना समेत कई जिलों में इसका असर भी दिख रहा है। राज्य के कई भाग में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि 30 सितंबर की शाम तक के आकलन के अनुसार उत्तर पश्चिम झारखंड और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। धीरे धीरे यह उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने और बिहार के ज्यादातर जिलों को प्रभावित करने के आसार हैं। इस दौरान अगले 2 दिनों तक 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने अलग अलग तिथियों में अलग अलग जिलों के लिए भारी तो कहीं अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3 अक्टूबर तक मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। 3 अक्टूबर की शाम के बाद से इसका प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। गुरुवार से पटना समेत राज्य भर में इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। दिन भर चक्रवाती हवाओं से जनजीवन पर असर पड़ा है और पारे में तेजी से गिरावट आई है। इस दौरान नवादा और जमुई के लिए अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर के लिए ऑरेंज अलर्ट यानी भारी से भारी बारिश जारी हुआ है।
पटना, औरंगाबाद, गया, अरवल, भागलपुर और बांका के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार विशेष राज्य के दर्जे पर बयान दे नीतीश ने फिर बढ़ाई सियासी चर्चा, तेजस्वी की चिट्ठी पर भी दिया जवाब। जी हां दोस्तों, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने 2 दिन पहले कहा था कि बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, अब राज्य के लिए हम विशेष पैकेज की मांग करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से कह कहकर थक चुके हैं। मंत्री की बात से किनारा करते हुए नीतीश कुमार ने बुधवार को अलग बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि फैसला केंद्र के हाथ में है। विशेष राज्य के लिए हमारी मांग काफी पुरानी है, ऐसे में निर्णय केंद्र ही ले। तेजस्वी यादव की चिट्ठी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि चिट्ठी हमको मिलती कहाँ है, मीडिया के जरिए ही मुझे इसकी जानकारी होती है। नीतीश ने कहा कि तेजस्वी अपना पत्र भेजें, हम पढ़ेंगे तभी ना जवाब देंगे। बता दें कि सोमवार को मीडिया से बात करते हुए बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा था कि विशेष राज्य के लिए कितनी बार मांग की जाए, अब हम विशेष राज्य के बदले हर एक क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग करेंगे। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि बिहार के विकास के मूल्यांकन के दौरान केंद्र ने राज्य की उपलब्धियों के आंकड़े का सही इस्तेमाल नहीं किया है। बिजेंद्र ने कहा था कि विशेष राज्य की मांग करते करते 4 साल से अधिक हो गए हैं, अब मांग करते करते थक गए हैं। उन्होंने कहा था कि हम विशेष राज्य के बदले अब विशेष मदद की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग केंद्र सरकार का ही अंग है, लेकिन बिहार की उपलब्धियों की गणना के दौरान उसने सही आंकड़े नहीं दिखाए। मंत्री ने यह भी साफ किया कि हम केंद्र सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष कहने लगा था कि नीतीश विशेष राज्य के नाम पर राजनीति कर रहे थे, असमें उन्हें बिहार का ख्याल है ही नहीं। फिलहाल बिहार सीएम के पुरानी मांग पर अडिग होने से बिहार में फिर सियासी चर्चा शुरू हो गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र, कहा बाढ़ के मसले पर दिल्ली चले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। जी हां दोस्तों, बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने एक बार फिर जा सकता है। जातीय जनगणना की तरह बाढ़ के मसले पर भी बिहार के सभी दलों के नेताओं को एकजुट होकर केंद्र से बात करने की पहल हुई है। यह पहल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बिहार के सर्वदलीय नेताओं का एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करे और बिहार में बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं को पीएम के सामने रखे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से व्यापक जनहित में साथ आने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान एवं नदी जोड़ने की योजना के महत्व के संदर्भ में राज्य हित में उनके नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलकर उपर्युक्त उचित मांगों को रखे। 2 पन्ने के अपने पत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है, बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो प्रतिवर्ष बाढ़ की भयानक विभीषिका के साथ साथ सुखाड़ की गंभीर समस्याओं को भी झेलता है, जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। हजारों लोगों की असामयिक मृत्यु होती है और अरबों रुपयों की फसल और जान माल की क्षति होती है। बिहार के कम से कम 20 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, पटना आदि ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। बिहार की बाढ़ समस्या के समाधान हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सिर्फ घोषणाएं ही की जा रही है, लेकिन इस समस्या के स्थायी और ठोस समाधान की दिशा में ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। तेजस्वी ने आगे लिखा, इन गंभीर समस्याओं के निदान हेतु कई नहरों और बराजों के निर्माण कराने के साथ साथ राज्य की नदियों को जोड़ने की मांग पहले से की जाती रही है। साल 2011 में राज्य में नदी जोड़ो परियोजना की घोषणा की गई थी। इसमें राज्य की कई नदियों को जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं बागमती बूढ़ी गंडक लिंक, बूढ़ी गंडक बायक गंगा लिंक, कोसी बागमती गंगा लिंक आदि की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में इनमें से मात्र एक कोशी मेची नदी को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस योजना का कार्यान्वयन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 55.02% हुई वोटिंग। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 55.02% मतदान हुआ। बक्सर के राजपुर क्षेत्र के बूथ पर तैनात पीठासीन पदाधिकारी पर गड़बड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और उन्हें तत्काल हटाकर दूसरे पदाधिकारी को तैनात किया गया, जबकि अरिया के एक बूथ पर तैनात मतदान कर्मी पर पंच सरपंच के मतपत्र खो देने के कारण कानूनी और विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। जितिया पर्व के बावजूद बड़ी संख्या में महिला मतदाता लाइन में खड़ी नजर आईं। 1-2 जगह पर ईवीएम में आई खामी के कारण मतदान की प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित रही। वहीं गया जिले में मतदान करने जा रहे मुखिया उम्मीदवार, उनके परिवार और अन्य वोटर्स के साथ मारपीट की गई। इसी बीच मोतिहारी में बोगस वोटिंग रोकने के लिए पहुंची पुलिस के साथ मारपीट की गई है। भोजपुर में हार्ट अटैक आने से एक वोटर की मौत हो गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
दमदार सरकार से पूछो सड़क से ये दुमदार कौन हटाएगा। अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इस कड़ी में बुधवार को कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा में योगी सरकार पर फिर निशाना साधा। अखिलेश कन्नौज में पूर्व विधायक कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। विकास के नाम पर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, सड़कों की गुणवत्ता खत्म की गई है। इस दमदार सरकार से पूछना चाहिए कि सड़क से ये दुमदार कौन हटाएगा। बीजेपी नेताओं के साथ मारपीट की घटनाओं पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने जो वादे किए थे उन वादों पर अमल नहीं करने पर जनता उन्हें कूट रही है। बता दें कि प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। अखिलेश यादव ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सरकार को घेरते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर अखिलेश ने कहा कि राजनीतिक दलों को तय करना होगा वो बीजेपी के साथ हैं या उन्हें हटाना चाहते हैं। सपा की कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। इधर चाचा शिवपाल यादव अब सपा के साथ गठबंधन के लिए लंबा इंतजार करने के मूड में नहीं है। अखिलेश को 11 अक्टूबर तक गठबंधन फाइनल करने का शिवपाल ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं सपा के चक्कर में दूसरे छोटे दलों के साथ भी मौका न गंवा दें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार को कांग्रेस नेता ने बताया राष्ट्रभक्त, कहा अगर उनके खिलाफ साक्ष्य तो जेल में डाले दे। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर गुजरात के नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कन्हैया कुमार को राष्ट्रभक्त बताया, कहा अगर उनके खिलाफ कोई साक्ष्य है तो जेल में डाल दे। अदालत भी कन्हैया के खिलाफ आरोपों को खारिज कर चुकी है। शक्ति सिंह गोहिल बुधवार को भोपाल आए थे। वे यहां मीडिया के सामने पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस सरकारों की अस्थिरता को लेकर किए गए सवालों को यह कहकर टाल दिया कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, भाजपा में यह नहीं है। अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि किसी को जबरदस्ती पार्टी में नहीं रखा जा सकता। गोहिल ने कहा कि अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने सीएम बनाया था और उसके बाद तभी उन्होंने अगले चुनाव से दूर करने का ऐलान किया था। गोहिल द्वारा गुजरात के अदानी मुद्रा पोर्ट पर कुछ समय के दौरान टैल्कम पाउडर के बहाने लगाई गई हजारों करोड़ की हेरोइन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी मात्रा में हेरोइन को लाकर देश की युवा पीढ़ी को नशे की लत में डालना चाहती है। इतनी मात्रा में लाई हेरोइन की गोहिल ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग है। उन्होंने मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती द्वारा की जा रही शराबबंदी की मांग पर कहा कि यह अच्छी बात है कि उनकी आत्मा जागी है, एक बार पहले भी उनकी आत्मा जागी थी। महागठबंधन के 39 सांसद बने तो 2024 में पीएम पटना आकर देंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। तेजस्वी। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य का दर्जा के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार के यू टर्न को लेकर हमला बोला है। बिहार की एनडीए सरकार पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि 2024 में महागठबंधन बिहार में अगर 40 में से 39 सीटें जीतता है तो जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो खुद पटना आकर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की घोषणा करेंगे। फिलहाल मौजूदा संसद में बिहार में 40 में से 39 एनडीए सांसद हैं। तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा, 2024 में अगर हमारा गठबंधन बिहार में 40 में से 39 सीटें जीतता है तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो स्वयं पटना आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा, हम नीति, सिद्धांत, सरोकार, विचार और वादे पर अडिग है। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। दरअसल बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते अब थक चुकी है और अब वो यह मांग केंद्र सरकार के सामने नहीं रखेगी। बिजेंद्र प्रसाद यादव के इसी बयान के बाद से बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बता दें कि पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं, मगर मंगलवार को बिजेंद्र प्रसाद यादव के बयान के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा, किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, उन्हें केवल विशेष पैकेज दिया जा सकता है। बिहार को प्रधानमंत्री ने 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा का विशेष पैकेज दिया है, जिससे बिहार में विकास की कई योजनाएं चल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स। एलजेपी का दावा, बिहार में होंगे मध्यावधि चुनाव, पार्टी 243 सीटों पर लड़ने की कर रही तैयारी। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी का दावा है कि बिहार की मौजूदा सरकार टिकने वाली नहीं है। बिहार में मध्यावधि चुनाव का होना तय है।
ऐसे में पार्टी उपचुनाव के बाबत केवल 2 नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी कर रही है। पार्टी के बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू को अपनी हैसियत एक बार फिर पता चल जाएगी। पार्टी की ओर से कहा गया, बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें एक सीट मुंगेर की तारापुर है और दूसरी सीट दरभंगा की कुशेश्वर स्थान है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुंगेर से सांसद है। ललन सिंह अपने क्षेत्र की सीट भी नहीं बचा पाएंगे और जाहिर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी उनकी राजनीतिक हैसियत पता चल जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, बिहार में नीतीश कुमार की जमीन खिसक चुकी है और नीतीश कुमार बीजेपी के भरोसेमंद सहयोगी भी नहीं है, इसलिए बीजेपी चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। स्थानीय स्तर पर लोगों में बहुत नाराजगी है और इस नाराजगी का असर विधानसभा उपचुनाव में दिखेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में मध्यावधि चुनाव की बात पहले ही कह दी है, इसलिए हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उपचुनाव में दोनों सीटों पर लोजपा अकेले चुनाव लड़ेगी तथा जीत सुनिश्चित होगी।